एक खबर श्रीगंगानगर की अपडेटेड जानकारी मिल रही है, जहां बाढ़ के हालात काबू में हैं। सेना कई इलाकों में जल निकासी के काम में अभी भी जुटी हुई है। जल निकासी के लिए सेना ने मोटरें लगाई हैं, जिसके जरिए पानी को निकाला जा रहा है। शाम तक स्थिति सामान्य होने के आसार बने हुए हैं। हम आपको बता दें, श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रहा है। कल मानसूनी मेघ झमाझम बरसे हैं। लगातार हो रही बरसात से हालात बाढ़ के हो गए थे। सेना को बुलाना पड़ गया। सेना की टीमें मौके पर पहुंची और कई जगहों पर मोटरें लगाई गई हैं, जिसके जरिए पानी की निकासी की जा रही है। और बताया जा रहा है कि अब धीरे धीरे हालात कुछ सामान्य होंगे और सुबह सेना के ज्यादातर जवान वापस लौट गए हैं। श्रीगंगानगर में बाढ़ के हालात अब काबू में है। पानी अब समय रहते धीरे धीरे नीचे उतर गया है। सेना कई इलाकों में जल निकासी के काम में अभी जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल दिन भर की कुछ इसी तरह की तस्वीरें आई। लोग परेशान होते रहे। प्रशासनिक तंत्र फेल नजर आया। जगह जगह जल भराव की स्थितियां रहीं। कई वीडियोस भी वायरल हुए, जहां पर घर के अंदर तक पानी इस कदर भर गया कि लोगों को छतों तक रहना पड़ा। वहां पर जान बचानी पड़ी। लोग परेशान हुए और प्रशासनिक तंत्र किस तरह से वहां काम कर रहा है, ये भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल सेना को मौके पर बुलाया गया। सेना की टीमें जगह जगह मोटरें लगाकर इस पानी की निकासी कर रही हैं और अब काफी हद तक पानी नीचे आया है। तस्वीरें रिहायशी इलाकों की दिखा रहे हैं, किस तरह से सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। श्रीगंगानगर से कल दिन भर कुछ इसी तरह की तस्वीरें और खबरें मिलती रहीं। हालात बाढ़ के बने रहे। ज़्यादा अपडेटेड जानकारी भी ले लेते हैं। श्रीगंगानगर से वरिष्ठ संवाददाता महेंद्र सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। महेंद्र, आपसे अपडेटेड जानकारी लेना चाहेंगे। कल दिन भर कुछ इस तरह की खबरें आती रहीं कि पानी भरा हुआ रहा, आर्मी की मदद लेनी पड़ी। आज क्या कुछ अपडेटेड जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल उल्टा सीन है। आज कल के मुकाबले काफी राहत है। पिछले 24 घंटों में बारिश भी नहीं हुई है और सेना के जवान जो आए थे उनमें आधे से ज्यादा वापस लौट गए हैं। कुछ जवान सुरक्षा की दृष्टि से लगे हुए हैं, जहां मोटरें चल रही हैं। 70% पानी की निकासी लगभग हो चुकी है। प्रशासन का भी मानना है कि अगर शाम तक बारिश नहीं हुई तो शहर बिल्कुल पानी से मुक्त हो जाएगा। मतलब पानी निकासी की समस्या कहीं नहीं रहेगी। जी महेंद्र, ठीक है, सेना ने यहाँ पर इंटरफेयर किया, उन्होंने मोटरें लगाकर पानी की निकासी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक तंत्र की जहां तक बात आती है, प्रशासनिक तंत्र की क्या कुछ कह सकते हैं? क्या ये पूरी तरह से फेल रहा? क्योंकि पहले से ही मालूम रहता है कि बरसात होनी है, तेज होनी है, मौसम विभाग भी अलर्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक तंत्र को किस तरह से देखें? क्या कुछ कामकाज उनका रहा? प्रशासनिक नाकामी तो हर साल ही सामने आती है। जब भी सामान्य से अधिक बारिश होती है तब इस तरह की उनकी जो तैयारियां हैं, उनके जो संसाधन है, उनके जो स्टाफ है, उनकी पोल अक्सर खुलती ही रही है। ये तो गनीमत है कि गंगानगर में कभी भी सामान्य से ज्यादा बारिश नहीं होती है। 8 साल पहले हुई थी, तब भी सेना को बुलाना पड़ा था और अब फिर वापस सेना को ही बुलाना पड़ा। जी, तो मानकर चलें कि ये ड्रेनेज सिस्टम जो है गंगानगर में जगह जगह का, कॉलोनियों का, शहर का, ये पूरी तरह से चौपट है, इसे कह सकते हैं, जिस वजह से इस तरह की स्थितियां आती हैं हर बार। शहर में ड्रेनेज की मतलब माकूल व्यवस्था नहीं है। 3 जगह इन्होंने बड़े बड़े गड्ढे बना रखे हैं जिनमें पानी निकासी होती है। बारिश के समय वो गड्ढे भर जाते हैं, तो इसके लिए तो कोई ठोस और समाधान, स्थायी उपाय खोजने होंगे, दीर्घकालीन योजना बनानी होगी इसके लिए। वरना हर साल यही हाल होता है। मतलब 5 दशक हो गए शहर में, जब भी बारिश होती है तो यही हाल होता है। जी, और महेंद्र, फिलहाल तो अच्छी बात है, राहत की बात है कि हालात सामान्य हो रहे हैं, पानी उतर रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी मौसम का तंत्र इस तरह से बना हुआ है कि आने वाले दिनों में और बरसात हो सकती है। तो संभावना किस तरह से, अब प्रशासनिक तंत्र क्या कुछ कह रहा है, किस तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है अब? जी, अभी मौसम की भविष्यवाणी तो यह है कि शाम तक बारिश नहीं होगी, लेकिन आसमान में भी बादल हैं और बिजली अभी भी आधे शहर की कुल है। रात भर से कुली चल रही थी। पावर हाउस में पानी भरा था तो वहाँ काम चल रहा है। ये जो गंगानगर की सबसे बड़ी धान मंडी है, उसमें भी पानी निकासी का काम चल रहा है। लेकिन वैसे सड़कों पे जनजीवन सामान्य हो गया है, आवागमन शुरू हो गया है, जो कल बिल्कुल बंद था। जी, हालात सामान्य हो रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल के लिए महेंद्र सिंह, वरिष्ठ सहयोगी श्रीगंगानगर से, जो अपडेटेड जानकारी ये दे रहे हैं कि अब हालात श्रीगंगानगर में सामान्य हो रहे हैं, क्योंकि बाढ़ के हालात गंगानगर में बने हुए थे। राजस्थान में सबसे ज्यादा बरसात फिलहाल श्रीगंगानगर में हुई थी, जहां पर हालात बेकाबू हो गए थे। घरों के अंदर, दुकानों के अंदर,
शहर के अंदर गली मोहल्लों के अंदर पानी ही पानी भर गया था और सेना को मोर्चा संभालना पड़ गया था। अब अभी सेना लगातार जुटी हुई है पानी को की निकासी करने के लिए और अभी हालांकि स्थितियां सामान्य हैं, बरसात भी अब थमी हुई है।